लगता है कोई ट्रैफिक हादसा हुआ है, कोई जख्मी तो नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ। जुमाना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ठीक हूं मैं तो नहीं रो रही हूं। अच्छा सुनो, अच्छा ठीक है, सॉरी। मलाह साहिबा दवा का इंतजार कर रही हैं। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं तुम पर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उमर, माफ करना, मैंने तो पूछा ही नहीं। कॉफी चाय कुछ लोगे? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत शुक्रिया। भूख लगी होगी तुम्हें, मैं कुछ लाती हूँ। आयजा, भूख नहीं मुझे। बस मेरा दिल बोझल है। ये लो। ये वो असली दस्तावेजात हैं जिन पर मेहमत ने तुमसे दस्तखत करवाए। बहुत शुक्रिया। मेहमत तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहा था ना, मैं इसकी इजाजत उसे कभी नहीं दूंगा। याद है तुम्हें? हाँ, अच्छी तरह याद है। आयजा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उमर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे। सारी परेशानियां खत्म हो गई। मैं मेहमत से अलग हो रही हूं, ये तो कह सकती हूं। जानती हूँ तुम नाराज होगे, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा वक्त चाहती हूँ उमर। वक्त किस लिए? आखिर क्या जरूरत है इस वक्त की? मामलात को सुलझाने के लिए। यानी मेहमत से अलग होने के लिए? मुझे चंद माह का वक्त दे दो तुम। चंद माह चाहिए तुम्हें? आयजा, ये तुम क्या कह रही हो? फातिमा, इस चुड़ैल औरत का क्या करूं मैं? बदतमीज कहें कि किस कदर अकड़ू औरत है, जहरीली। फातिमा,
आ रही हूँ खालदा साहिबा। जी बोलिए खालदा साहिबा। ये जगह अब तक क्यों नहीं समेटी? दरअसल मैं ये सोची थी कि किचन के काम मैं पहले निपटा लूं। यानी तुम ये जगह ऐसे ही छोड़कर किचन की काम निपटाती रहोगी? ये कैसा काम का तरीका है? मैंने सोचा कि पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ये। बहुत बोलती हो तुम भाई। मैं दावत में जा रही हूँ, देर हो जाएगी। ये सब समेटो। जी ठीक है खालदा साहिबा। हाँ, मेहमत की सारी शर्ट्स भी इस्त्री होनी चाहिए। लेकिन पहले तो मुझे पर्दे धोने हैं ना। कौन से पर्दे? पहले खाना बनाओ, चूल्हे पे रखो, फिर जब पर्दे धुल रहे हो तब इस्त्री कर लो। उसके बाद रोज की सफाई, गर्द हटाओ और दिन का काम खत्म। लो हो गया। जी जी ठीक है खालदा साहिबा। अगर एक भी काम अधूरा रहा तो याद रखना, खुद को दरवाजे के बाहर पाओगी। सुन रही हो? मनहूस औरत। आयजा, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्योंकि तुम साफ साफ कुछ कह ही नहीं रही हो। लेकिन उमर मैं तो तुम्हें कह रहा हूं ना, उस आदमी के पास तुम्हें धमकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्यों नहीं समझ रही हो? आयजा प्लीज मुझे बताओ कि तुम मुझसे वक्त क्यों मांग रही हो? ये इतना आसान नहीं है। बात सुनो, क्या उसके लिए तुम्हारे दिल में अभी जज्बात बाकी हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम मुझसे वक्त क्यों मांग रही हो? फैसला आज लो या कल, क्या फर्क पड़ता है आयजा? बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आयजा, क्या हो गया है? क्यों नहीं बता रही? क्या बात है? तुमने कहा था मुझ पर भरोसा करो, और मैंने किया, पूरे दिल से, बिना किसी शको शुबे के। अब तुम भी एक बार मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, ठीक है, मैं करूंगा। लेकिन प्लीज आयजा, मुझे कोई ठोस वजह तो बताओ, तब मैं चंद माह तो क्या बल्कि पूरी जिंदगी इंतजार कर लूंगा। अभी नहीं बता सकती हूं मैं। तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। उमर प्लीज नाराज मत हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जानती हो मेरे दिल में वसवसे पैदा हो रहा है। प्लीज मुझ पर यकीन करो। नहीं, मैं ये खेल मजीद जारी नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं। उमर, उमर खुदा के लिए मत जाओ। उमर, मेरी बात।